यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कमेटी और कमीशन के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये बनते क्यों हैं, कमिटीज़ या कमीशन, है ना? तो सबसे पहले हम कमीशन या फिर हम कमिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो भाई लाइव क्लास है ना, वो इसी वजह से जो है मैं अब क्या पीपीटी बनाया था, मैंने कहा लाइव है तो फिर डायरेक्ट लिखा ही जाएगा। तो कमेटी और कमीशन जो होते हैं वो हमारे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। एक ग्रुप होता है कई सारे लोगों का, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होते हैं और गवर्नमेंट इन्हीं की सलाह पे, इन्हीं के सजेशन पे जो भी फिर जो गवर्नमेंट को करना होता है, जैसे कि उसको फंड देना है या फिर डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है काम, तो वो इन्हीं की सलाह पे काम करती है, इन्हीं की सलाह पे डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर ये कमीशंस और कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो ये जो हमारे कमीशंस लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए जो बने थे, ये 2 पार्ट में हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? पहले पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ, तो हम यहाँ पर बाँटेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, जिसे हम बोलते हैं आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे भी काफ़ी सारे हमारे जो थे कमीशंस बने थे, काफ़ी सारे तो नहीं, लेकिन बने थे फिर भी, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस। कोई मिस्टेक हो तो बता देना भाई, इंग्लिश में मिस्टेक्स हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो कमेटी थी, वो 2 टाइप से हमारे कमीशंस या कमिटीज़ जो थी वो फ़ॉर्म्ड हुई। पहले जो है बिफोर इंडिपेंडेंस और उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम रहती है डेट्स की, कि भई डेट्स ही याद नहीं हो रही, तो इसको थोड़ा-सा हम देखेंगे स्टोरी टाइप में, तो आपको ईज़िली डेट्स भी याद हो जाएँगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम आ गए बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस में। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बिफोर में क्या-क्या बने थे। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कमीशन बना था, वो था हमारा हंटर कमीशन, ठीक है? हंटर कमीशन, मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है हंटर कमीशन पे। हंटर कमीशन, ठीक है? डेट जो है इसकी वो है 1882, 1882, 1882 में यहाँ पर हंटर कमीशन बना था। उसके बाद जो हमारा दूसरे कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये रेले कमीशन है हमारा, ठीक है? नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये रेलवे कमीशन बना था। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, अभी आप समझ लो पहले बने क्या-क्या थे, कमीशन कैसे-कैसे थे। तो नंबर 2 पे जो था वो हमारा रेलवे कमीशन था। ये रेलवे पढ़ा जाता है भैया, ध्यान रखना लिखा ऐसे जाता है। तो नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा रेलवे कमीशन था और रेलवे कमीशन जो हमारा बना था वो 1902 में बना था। नंबर 3 की बात करते हैं तो ये हमारा बना था सैडलर कमीशन, ठीक है? सैडलर कमीशन कब बना था? 1917, 1917 की बात है, ठीक है? ये हमारे कमीशन बने थे बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में देख लेते हैं थोड़े से, है ना? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में देखते हैं, आफ्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपको नोट्स मिल जाएँगे, वैसे भी अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हो, ठीक है? अगर चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक? अपने याद के लिए, या अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस में देखो यहाँ पर कौन-कौन से बने हैं। हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस में बहुत सारे बने हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं काफ़ी सारे इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 1948, 1949 के अंदर राधा कृष्ण कमीशन बना था हमारा, ठीक है? नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, राधा कृष्ण। अभी सबकी डिटेल बताऊँगा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ।
नंबर 2 की अगर ये हमारा बना था 1948 और 49 की बात है ये। ठीक है, ये इसी तरीके से याद करो भाई, मैंने तो इसी तरीके से किया था। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, हमारा मुदालियर बना था, मुदालियर। ठीक है, मुदालियर। ये मुदालियर आई थिंक 30 सितंबर 1952 में, 30 सितंबर 1952। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि कुछ कुछ बुक्स में 1953 दे रखा है, 1953 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में जो ये बना था, फॉर्म हुआ था, वो 23 सितंबर ऑफ 1952 में ही हुआ था। तो अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिलता है तो आप 1952 करेंगे, 1953 नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आप। उसके बाद हमारा, अगर हम नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो नंबर 3 पे हमारा जो है वो यूजीसी की कमेटी बनी थी हमारी लाइब्रेरी साइंस के लिए। यूजीसी की कमेटी बनी थी हमारे नंबर 3 पे। यूजीसी, सॉरी, यूजीसी। यूजीसी की कमेटी बनी थी हमारी और लाइब्रेरी साइंस। ये हमारी, जब हमारी यूजीसी बन गई थी उसके बाद की कमेटी है। ये हमारी फॉर्म हुई थी 1957 में। ठीक। नंबर 4 पे अगर हम देखते हैं, तो नंबर 4 पे जो हमारी बनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी थी हमारी, और वो थी सिन्हा एडवाइजरी कमेटी, 1958 में। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, ध्यान रखना। सिन्हा एडवाइजरी कमेटी, 1958 की बात है ये। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हमारी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कोठारी कमीशन। जिसने बीएड किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा, कोठारी कमीशन, है ना। ये कब बना था हमारा? 1964 में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले की, तो अगला जो है वो हमारा बना है, एनईपी की बात कर लो अब तो। 1964 के बाद डायरेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये कब बनी थी? 1986 में। अब अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, आप सोच रहे होगे एनईपी तो अभी लागू हुई है। हाँ जी, तो वो जो है वो न्यू है, ये नई है, जो कि 34 साल के बाद, आई थिंक 34 साल ही हो रहे हैं, 2020 में। ठीक है, 2020 में आई है, वो है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020, 2020। ये चीज़, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब चलते हैं हम आगे, और अब इनकी एक-एक करके डिटेल देखते हैं। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं। जैसे कौला कमेटी 1990 में बनी थी आपकी, और एक करी सिदप्पा करके थी, 1997 से 2001 में बनी थी, है ना? और एक शायद हमारी जो थी वो मेहरोत्रा करके थी, है ना? बट क्वेश्चंस जो हैं मोस्टली यहीं पर ही घूमते रहते हैं, इन कमेटी पे घूमते हैं, तो हम उन पे अभी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे। आप कमिटीज़ जो हैं अपने पास से ही पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ जो है मेरे ऊपर ही बिल्कुल डिपेंड रहोगे। आप जब जितना हो सकेगा मैं कराऊँगा, उसके बाद आप अपनी लिए पढ़िए, अच्छे से करेंगे, तभी तो आप पढ़ पाएँगे। आप मेरे भरोसे पे ही रहेंगे, तो फिर क्या रहेगा? आपका मन ही नहीं करेगा, आप फिर इसको भी वीडियो लेक्चर की तरह ही ऐसे देखेंगे, मूवी की तरह, और बस सो जाएँगे, या फिर आप ऐसे ही लेटे-बैठे जो भी है, इस तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो जब तक आप अपना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएँगे, जब तक कैसे पढ़ेंगे? तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है ना? अच्छा, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसकी डिटेलिंग। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं, तो हंटर कमीशन की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई भी कमेटी या कोई भी कमीशन को याद कर रहे हो, तो उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के पैटर्न में क्या होता है? क्वेश्चन के पैटर्न में आपको दे रखा होगा
या तो आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि भैया ये जो कमेटी है वो कब बनी थी। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि भैया किसके अंडर में बनाई गई थी, कौन चेयरमैन था उसका। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि उसका पर्पस क्या था बनाने का। भाई कोई चीज़ बनी है तो पर्पस क्या है उसका बनाने का, कुछ तो पर्पस होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के ही अराउंड में सारे क्वेश्चंस बनते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, यहाँ पर जो है हमारा हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, हंटर कमीशन। तो इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल देखिए, क्या-क्या चीज़ें हैं। हंटर कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर उस टाइम पे तो देखो 1882 में आया था, और 1882 में आपको भी पता है कि हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ नहीं था। हमारे जो इंडिया था उसको फ्रीडम मिली नहीं थी। अगर फ्रीडम नहीं मिली थी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो यहाँ पर वायसराय हुआ करते थे। तो ये जो थे हमारा जो वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, उनके उनके शासनकाल में हुआ था ये, ठीक है? लॉर्ड रिपन, इनके लॉर्ड रिपन, तो जो बनाई गई है कमेटी वो लॉर्ड रिपन के उसमें बनाई गई है, ठीक है? और उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, तो ये ब्रिटिश पीरियड में बनी है, और किसके पीरियड में? लॉर्ड रिपन के पीरियड में बनी कमीशन। अब इसका क्या काम था, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, ना मोटो, वो था लाइब्रेरी में इम्प्रूवमेंट लेके आना। उस टाइम पे लाइब्रेरी की जो हमारी हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उस पे इम्प्रूवमेंट लेके आना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्कूल और कॉलेजेस में लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट करना। ये स्कूल और कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी हैं वो इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, ये इनकी रिपोर्ट में था। तो यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये बनाई गई थी किसके लिए? लाइब्रेरी लाइब्रेरी के इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी बनाई गई थी। लाइब्रेरी के इम्प्रूवमेंट के लिए ये हमारी बनाई गई थी। और इसका मेन उद्देश्य क्या था बनाने का? मेन मोटो क्या था इसका? वो था एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरीज़, है ना? एस्टेब्लिशिंग एस्टेब्लिशिंग या एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरीज़ इन इसमें कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ठीक है? ये हमारा हंटर कमीशन में था। इतनी डिटेल हमारी थी, और इतनी ही डिटेल सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ गया रेले कमीशन, ठीक है? रेले कमीशन, और रेले कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो रेले कमीशन का एक दूसरा नाम भी है, जिसके लिए हम बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, आईयूसी। के लिए ही हम बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कमीशन। अच्छा, इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 1902, ठीक है? अब देखो हम बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, तो 1882 हो गया, तो 1902 हो गया। इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको डेट भी याद हो जाएगी, ठीक है? ये 1902 में आया था हमारा, ठीक? उस टाइम कौन थे? उस टाइम पे भी वायसराय थे, और उस टाइम पे आपको ध्यान भी होगा कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है? तो ये किसके किसने सेटअप कराया, किसके अंडर में बनी, किसके कार्यकाल में बनी? ब्रिटिश पीरियड में ही बनी है। और कब बनी है? ये लॉर्ड कर्जन के पीरियड में बनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के पीरियड में बनी है। इसकी स्थापना क्यों की गई? एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया इसका, है ना? क्यों बनाई गई ये कमेटी? ये बनाई गई थी हमारी एकेडमिक लाइब्रेरीज से रिलेटेड जो भी था, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हमारा यही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें, ये क्यों बनाई गई थी? ये थी हमारी रिलेटेड टू रिलेटेड टू एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक समझते हो ना आप, ना? जो स्कूल्स और कॉलेजेस की होती हैं, उसे एकेडमिक बोलते हैं ना, एकेडमिक, ठीक है? आपने लाइब्रेरीज में पढ़ा ही होगा एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं, है ना? अच्छा, और और बनाया गया था
हमारा किसके लिए हमारे बनाए गए थे ये, एक तो इससे रिलेटेड थी, और इन्होंने सजेस्ट किया था कि पब्लिक लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट कैसे हो। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, पब्लिक लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट कैसे हो, पब्लिक लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट की बात की गई थी इसमें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो हमारा कमेटी थी, ये हमारा जो कमीशन था, इस कमीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन मेंबर था। ठीक है, एक ही इंडियन मेंबर था जिसका नाम था सैयद हुसैन बेलग्रामी। ठीक है, तो देयर इज ओनली, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, राइटिंग सही नहीं आ पा रही, देयर इज ओनली वन इंडियन मेंबर। और उनका क्या नाम था भाई, उनका नाम है सैयद हुसैन बेलग्रामी। सैयद हुसैन बेलग्रामी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं इस इस कमीशन से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और इस कमीशन में एक बात और कही गई थी, वो ये बात कही गई थी कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके पास जरूरी है लाइब्रेरी का होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हायर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस मस्ट हैव लाइब्रेरीज। ये भी एक चीज उन्होंने कही थी। अब हम बात कर लेते हैं अगले कमीशन की। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, है ना। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, अगले में अगर हम आए, अगला जो हमारा था वो हमारा कमीशन है सैडलर कमीशन, जो कि 1917 में आया, 1902 के बाद फौरन। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सैडलर कमीशन। तो ये हमारा बात आ जाती है सैडलर कमीशन। और सैडलर कमीशन कब आया था, 1917 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, देखो ये इम्पोर्टेंट है, एज अ लाइब्रेरियन आपको ये पता जरूर होना चाहिए फेडरल कमीशन के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें की गई थी। इसमें क्या क्या बातें की गई थी, सबसे पहली बात तो यही की गई थी कि इन्होंने बोला था कि लाइब्रेरी जो होने चाहिए, लाइब्रेरी जो है वो यूनिवर्सिटीज की एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना है इन्होंने। इन्होंने बोला, ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बोली कि जो लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी का क्या है, वो यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। पहली चीज तो उन्होंने ये चीज बोल दी कि ऑर्गन समझते हो, पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट, ऑर्गन। दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने इस चीज की भी सिफारिश की थी, इन्होंने ये चीज भी बोली थी कि जो हमारा लाइब्रेरियन होता है वो किसी भी तरह से प्रोफेसर से कम नहीं है। ठीक है, उसके लिए उसका रैंक, उसकी पे, उसका पोस्ट, उसकी सर्विस, सारी चीज़ें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फैसिलिटीज़ उसे एज अ प्रोफेसर की तरह ही दी जानी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने कही थी। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली बात ये भी कही थी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, लाइब्रेरियन के लिए, एज अ लाइब्रेरियन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की भी सिफारिश की थी, इन्होंने भी ये चीज़ बताई थी, मतलब लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन को भी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना, लाइब्रेरियन शुड बी ट्रीटेड, लाइब्रेरियन लिख देता हूँ, लाइब्रेरियन शुड बी ट्रीटेड ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर। ठीक है, इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर, लाइब्रेरियन जो है वो भैया प्रोफेसर की तरह ही लाइब्रेरियन को ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे उसका पे हो, चाहे उसका स्केल हो, चाहे उसका स्केल हो। ठीक है,
या उसकी पोस्ट हो या उसकी सर्विस हो, हर चीज़ में। ये चीज़ इन्होंने कही थी सैडलर कमीशन में। सैडलर कमीशन के बाद अगर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं कौन-सी? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस की। ये थी हमारी आज़ादी से पहले तक की। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक बार और दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी बनी है, वो हमारी मोस्टली जो बनी है, हमारी 3 बनी है। पहली हंटर कमीशन है, जो कि 1882 में आई। दूसरी रेलवे कमीशन है, जिसे कि हम बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी कमीशन भी। ना, जो कि 1902 में आई, तीसरी सैडल कमीशन है। यहाँ पर हंटर की बात कर लेते हैं अगर अगर हम, तो हंटर कमीशन जो है, उसमें लॉर्ड रिपन के टाइम की बात है, इन्होंने सेटअप कराया था, ब्रिटिश पीरियड की बात है, लाइब्रेरी के इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी और यहाँ पर लाइब्रेरी को कॉलेज और स्कूल में एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो रेलवे कमीशन या इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई थी। 1902 में लॉर्ड कर्ज़न थे और ये किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड था एकेडमिक लाइब्रेरीज़ से और यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। इसमें एक खासियत ये थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही इंडियन मेंबर थे, जो कि सैयद हुसैन बिलगिरामी थे। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और भी कही थी, वो ये कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी लाइब्रेरीज़ होना ज़रूरी हैं। फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सैडलर कमीशन की। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। यहाँ पर इसमें कई सारी सिफ़ारिश की गई थी, कई सारी बातें बताई गई थी। उन्होंने बताया था कि जो यूनिवर्सिटी है, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है लाइब्रेरी, उसका एक इम्पोर्टेंट अंग है, पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो लाइब्रेरियन है, उसे एज़ अ प्रोफ़ेसर हमारे को प्रोफ़ेसर कैसे लिख दिया मैंने? प्रोफ़ेसर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? प्रोफ़ेसर ट्रीट करना चाहिए लाइब्रेरियन को, चाहे उसका ये हो, चाहे उसका स्केल हो, पोस्ट हो या उसकी सर्विस हो। हर चीज़ में उसे एज़ अ लाइब्रेरियन ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे की और इसमें हमारे कौन-कौन सी हैं? इसमें अब हमारी आ जाती हैं अ, आज़ादी के बाद की। आज़ादी के बाद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो आज़ादी के बाद की है वो है राधा कृष्ण कमेटी। राधा कृष्ण कमेटी के लिए हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हमारी है पहली राधा कृष्ण राधा कृष्ण कमेटी, ठीक है? ये कब आई थी भैया? तो ऑब्वियस सी बात है आज़ादी के बाद की बात है तो 1948 से 49 के बीच में आई थी। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या-क्या कहा है। ऑब्वियस सी बात है देखो जो कमेटी है अब मोस्टली वो नाम से ही बनी हुई है उनके। यहाँ पर किसके अंडर में बनी थी? चेयरमैन कौन थे इसके? यही थे, राधा कृष्णन ही थे चेयरमैन। यही चेयरमैन थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इन्होंने किस चीज़ की सजेस्ट किया था इन्होंने वही बेटरमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ ना, जो भी हैं। बात सबने एकेडमिक की ही की थी यहाँ पर भी। यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है? एकेडमिक। बेटरमेंट या फिर अच्छे के लिए बेटरमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया था। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के बारे में इन्होंने बात की थी और यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, यूजीसी नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन्स बने हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बोली हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो यूनिवर्सिटी है ना? यूनिवर्सिटी को बजट का यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी है, उसको बजट का 6.5% देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बजट का 6.5% 6.5% ऑफ बजट, ठीक है? और जो हमारी कॉलेज की लाइब्रेरीज़ हैं जो हमारी कॉलेज की लाइब्रेरीज़ हैं, उनको बजट का 6% देना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर सिफ़ारिश की थी और इन्होंने बोला था कि जो लाइब्रेरी हैं, वो 12 घंटे एटलीस्ट तो खुलनी चाहिए। 12 घंटे खुलनी चाहिए। ये चीज़ इन्होंने बोली थी यहाँ पर और इन्होंने यहाँ पर बोला था कि कम से कम ₹40 पर स्टूडेंट, ₹40 पर स्टूडेंट को खर्चा करना चाहिए, ठीक है? ये हमारी राधा कृष्ण कमेटी ने सजेस्ट किया था या बताया था, ये उसके बारे में डिटेल है।
अब हम बात करते हैं अगली कमेटी की, जो कि है हमारी मुदालियर कमेटी। मुदालियर को हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें। मुदालियर को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं सोच रहा था टॉपिक कम है, छोटा है, इजीली खिंच जाएगा, बट खिंच नहीं पा रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, पॉइंट हैं नोट करने वाले। चेयरमैन वही, एल मुदालियर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जो अब जो भी नाम है वही चेयरमैन है, ये चीज़ ध्यान रखना ना। तो जो नाम है मतलब चेयरमैन भी यही है जी, मुदालियर जी। बस इनका नाम है, ये एल और लगा दीजिए, ए एल। ठीक है, मुदालियर। ठीक, यहाँ पर क्या क्या बात करें, तो इन्होंने पॉइंट किया था, इन्होंने बताया था दुर्दशा के बारे में कि स्कूल में लाइब्रेरी की दुर्दशा हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने पॉइंट किया था सैड स्टेट। इन्होंने बताया था इसके बारे में, इन्होंने दुर्दशा के बारे में बताया था, सैड स्टेट के बारे में बताया था। सैड स्टेट ऑफ, ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी की कितनी हालत खराब है, ये चीज़ इन्होंने बोली थी। और यहाँ पर क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था कि हर स्कूल के अंदर ट्रेंड लाइब्रेरियन को अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़, ये पॉइंट नंबर 2 है ना, ट्रेंड लाइब्रेरियन का होना जरूरी है। ट्रेंड लाइब्रेरियन का, ट्रेंड लाइब्रेरियन अपॉइंटेड ना इन स्कूल, ये चीज़ मैं बोली थी। यहाँ पर और कोई खास बात नहीं है इतनी ज़्यादा। अब इम्पोर्टेंट जो हमारी कमेटी आती है, वो इम्पोर्टेंट कमेटी है हमारी ये वाली, जिसका नाम है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना सारे। ठीक है, मुदालियर, अच्छा मुदालियर के बारे में मैंने तो बताया नहीं, मुदालियर का जो हमारा आया था वो हमारा है, यही कंफ्यूजन था, लेकिन नहीं होना चाहिए। 23 सितंबर 1952 ये है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली कमेटी की। तो अगली है हमारी यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है, और यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी को क्या बोलते हैं हम? ऐसा रंगनाथन। ठीक है, ऐसा रंगनाथन कमेटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इसके चेयरमैन भी यही थे। तो जो भी नाम है आप नाम के साथ याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा आप स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ के साथ। और ऐसा रंगनाथ, ठीक, ये कब, ये कब बनी? ये बनी है 1957 में, 1957 में बनी है। और यूजीसी कब बनी है कुछ पता है? यूजीसी जो फॉर्म्ड हुई है, यूजीसी हुई है फॉर्म्ड 1953 में। इसके 4 साल बाद ही ये बन गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, चेयरमैन कौन होंगे इसके? यही चेयरमैन है इसके, ध्यान रखना, जो नाम है वही चेयरमैन, ये चेयरमैन है जी। लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके दूसरे दूसरे नाम क्या है कमेटीज के, है ना। और इन्होंने, अब इन्होंने 1957 में बनी है, और 1959 में इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है। 1959 में इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है, और उसका क्या नाम था? उसका नाम था यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। ठीक है, 1959 में एक रिपोर्ट दी, और उसका नाम था यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी।